पेशावर में अवामी नुमाइंदों का एहतजाज जारी, रेड जोन में दाखिल हो गए। पुलिस की जांच से अवामी नुमाइंदों को रोकने के लिए शेलिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल। रेड जोन वजीर आला हाउस और कोर कमांड हाउस जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया। खैबर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पेशावर से खबर है जहां पर इख्तियारात और फंड्स बंदिश के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मनाजर आप देख सकते हैं कि शेलिंग की गई है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है, जिसके मनाजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं जिनकी जानिब से पेशावर में एहतजाज किया जा रहा है। पुलिस को देखा जा सकता है कि पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया है और दूसरी जानिब मुजाहिरीन आगे बढ़ रहे थे, ताहम उनको रोका गया है, शेलिंग की गई है और पुलिस की जानिब से रेड जोन में शेलिंग की गई है। वज़ीर आला हाउस और कोर कमांडर हाउस की तरफ मुजाहिरीन बढ़ रहे थे, वहां पर पुलिस मौजूद है। पेशावर में इख्तियारात और फंड्स बंदिश के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज जारी है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद फयाज से। जी फयाज, कहिएगा मजीद। हाँ जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा के नाज़मीन और चेयरमैन जो है इस वक्त एहतजाज पर है और रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं, जबकि इससे कबल जो है बड़ी तादाद में नाज़मीन जो है वो चेयरमैनों और दीगर जो काउंसलर है उनके साथ जो है रेड जोन में दाखिल हुए और वज़ीर हाउस की तरफ जो है पेशकदमी की। तमाम इस सिलसिले में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पुलिस की जानिब से जो है इनको जबरदस्ती रोकने की कोशिश की गई, न सिर्फ रोका गया बल्कि इन पर निशाना लाठीचार्ज की गई और इसके साथ साथ आंसू गैस की शीलिंग भी की गई, जिसमें मुतअद्दिद नाज़मीन जो है वो जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा नाज़मीन को जो है हिरासत में लिया गया है और ये जो है वो थाना मुतल्लिका जो थाना है थाना शर्की वहाँ पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़मीन का एहतजाज जो है इस वक्त जारी है। बिल्कुल असम्बली चौक के में भी नाज़मीन की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेन गेट पर भी उन्होंने जो है वो एहतजाजन धरना दिया हुआ है। बाकी रोड जो है मुकम्मल तौर पर खैबर रोड बंद है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए और इस वक्त जो है मुज़ाकिरात की भी कोशिश की जा रही है। ताहम नाज़मीन का कहना है कि इससे कभी भी हमारे साथ मुज़ाकिरात हुए हैं और वो मुज़ाकिरात जो है बेनतीजा निकले थे, इस वजह से वो मुज़ाकिरात के लिए तैयार नहीं, जबकि बाज़ नाज़मीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफा देने का भी मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक जो है PTI से है और चूँकि हमने भी जो है इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन लड़कर जो आए हैं और इस सिलसिले में इमरान खान की विजन के मुताबिक जो है बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया। हमारी कोशिश थी कि हम बल्दियाती नुमाइंदों की कितनी बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है एहतजाज करने वाले और उनके मुतालबात क्या अभी तक सामने आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुतालबात तो 2 ही मुतालबे हैं। एक तो उनका तो फंड है, गुज़िश्ता 2.5 साल से इन्हें जो है फंड्स नहीं दिए गए, किसी किस्म के फंड्स जो है मुतअद्दिद बार इस हवाले से बाकायदा मुज़ाकिरात भी हुए तो वो फंड्स भी जारी नहीं किए गए। दूसरे इनको जो है इख्तियारात अभी तक नहीं दिए गए। इनके जो ज़िले और जो तहसीलों में जो दफातर है उनका क़याम भी अमल में नहीं लाया गया। इसके साथ साथ दीगर मसाइल भी है इनके जो है वो भी अभी तक हल नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये लोग जो है इस वक्त एहतजाज पर है और एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है। जी सही। अच्छा फयाज, ये भी बताएगा हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से किसी ने राब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे ये और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी उनकी है, किसी ने राब्ता करने की कोशिश की अभी तक? हाँ जी, चूँकि गुज़िश्ता रोज जो है एक वफद जो है वो वज़ीर आला हाउस से मिला था और उस वफद में उसकी क़यादत जो है वो मर्दान के जो हिमायतुल्लाह मयार वो कर रहे थे, उसमें उन्होंने मुज़ाकिरात किए और मुज़ाकिरात के बाद उन्होंने एहतजाज जो है मुखर कर दिया था। ताहम ये अब 2 दलों में तकसीम हो गए, जिससे दूसरी दल की सरबराही जो है वो मेयर पेशावर कर रहे हैं और उनकी सरबराही में आज अभी एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले में अभी तक किसी किस्म की का राब्ता जो है वो नहीं किया गया, ना किसी हुकूमती जो नुमाइंदा है या अहलकार है या जो मुतल्लिका अफराद है उन्होंने किसी किस्म का राब्ता नहीं किया, जिसकी वजह से इनका एहतजाज जो है वो इस वक्त जारी है और बड़ी तादाद में जो है ये लोग खैबर रोड पर मौजूद है। वहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदुल्लाह खान, एहतजाज किया जा रहा है बल्दियाती नुमाइंदों की तरफ से, PTI से ताल्लुक रखने वाले नाज़मीन काउंसलर्स भी इसमें मौजूद हैं या फिर JUI से ताल्लुक रखने वाले पेशावर के मेयर मोहम्मद जुबैर ही इसको लीड कर रहे हैं? जी, कल इस तरह हुआ था, ये चीफ मिनिस्टर के साथ इनकी मीटिंग थी और ये इनका जो चेयरमैन था, इन्होंने जो मशर वो किया था काउंसिल का, वो मर्दान का मेयर है हिमायतुल्लाह मयार। उनकी सरबराही में जो वफ्द मिला था उन्होंने ये फैसला हुआ था कि 11 सितंबर तक जो एहतजाज है उन्होंने आज जिना पार्क में करना था, लेकिन वो जो मुज़ाकिरात हुई और सूबाई हुकूमत ने उनके जितनी भी मसाइल थे, एक तो एक्ट में तरमीम लाना था और कल भी मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ लेकिन वो नाकाम रहा। बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह, ब्यूरो चीफ पेशावर और मोहम्मद फयाज आगाह कर रहे थे।
BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल के इस्तीफे का मामला हुकूमती वफ्द की राना सनाउल्लाह की क़यादत में अख्तर मेंगल से मुलाकात जारी है। मुलाकात में अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश होगी, जबकि हुकूमती वफ्द ने अख्तर मेंगल को अपने तहफ़्फ़ुज़ात पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हल करने पर जोर दिया। हुकूमती वक्त में तारिक फजल चौधरी, उस्मान बदीनी, एजाज जाकरानी और खालिद मकसी शामिल हैं। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल के इस्तीफे का यह मामला है। हुकूमती वक्त की राना सनाउल्लाह की क़यादत में अख्तर मेंगल से मुलाकात हुई है। मुलाकात में अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की गई है। हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई थी, उस कमेटी की आज मुलाकात हुई है सरदार अख्तर मेंगल से और उनको इस्तीफ़ा वापस लेने के फैसले पर गौर करने के हवाले से बात की गई है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सरदार साहब आप हमारे भाई हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं। इनका जो फैसला था उन्होंने खुद भी कहा है कि वो सरप्राइज था अपने हलके के लोगों के लिए, पार्टी के लोगों के लिए और हमारे लिए भी सरप्राइज था। जो भी इनकी नाराजगी है कोशिश करेंगे उसे दूर करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने BNP के सरबराह अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। जरा स्पीकर चैम्बर के मुताबिक हुकूमत ने स्पीकर से अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त की। सेक्रेटरी असम्बली ने आज अख्तर मेंगल का इस्तीफा स्पीकर को पेश किया था। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह करें कि अख्तर मेंगल के इस्तीफे का यह मामला है। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कार्रवाई रोक दी गई है। जरा स्पीकर चैम्बर ऐसा बता रहे हैं, हुकूमत की स्पीकर से अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त। और उधर सरदार अख्तर मेंगल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की भी मुलाकात। PTI की जानिब से अख्तर मेंगल को कायल करने की कोशिश की गई, ताहम वो कायल ना कर सके। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के अंदर जिद्दोजहद करने का कहा। PTI की क़यादत ने पैगाम में कहा, इस्तीफा वापस लेकर पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए मुश्तरका जिद्दोजहद करें। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द अख्तर मेंगल से मुलाकात की है। उन्होंने इस्तीफा वापस लेने और मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए उनको ऑफर की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्की सूरत हाल को खतरनाक करार देते हुए सियासी कुव्वतों से किरदार अदा करने की अपील कर दी। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि मुल्की मसाइल सियासी लोग ही खत्म कर सकते हैं। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाकर मामलात हवाले करना होंगे। बलोचिस्तान में जाकर लोगों से बात करें। बलोचिस्तान में एक ही दिन में फौज लोगों पर हमले हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ अवाम का कौमी सलामती के इदारों पर एतमाद कायम रहे। पार्लियामेंट अलामती से ही, मगर पार्लियामेंट को किरदार अदा करना होगा। किसी और पर जिम्मेदारी डालने से काम नहीं बनेगा। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें, सब चीज़ें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटाघर बन जाना, हर चीज़ के लिए खुद अमृतधारा भर जाना, ये शायद एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये कभी भी मसले का हल नहीं हो सकता। मैं अब भी यकीन रखता हूँ कि अगर पार्लियामेंट से दरख्वास्त की जाए कि वो आगे बढ़े, बलूचिस्तान में जाकर बात करें, लोगों के साथ गुफ्तगू करें, हम जैसे कैसे भी हैं, फार्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, किसी बलूच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को कत्ल किया। दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढते हैं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात अब भी हो रहे हैं। कल असम्बली ने यकसू होकर दहशतगर्दी की मजम्मत की। बसों से उतार कर लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। में जिस तरह की दहशतगर्दी देखने में आई और जिस कंसेंसस के साथ कल बलूचिस्तान की असम्बली ने तमाम लोगों ने यकसू होकर यक ज़बान होकर दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। आज की काबीना भी मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों की वॉइस को सामने रखते हुए न सिर्फ इन वाक़यात की मज़म्मत करता है और मज़म्मत के साथ साथ ये पैगाम भी देना चाहता है कि ये जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। और हम हुकूमत ये समझते हैं कि ये मासूम लोगों के कत्ल गारत से, मासूम लोगों की को इस बेदर्दी के साथ बसों से उतार के सॉफ्टेस्ट टारगेट ढूंढ के
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ، دعویٰ کیا کہ 2/3 اکثریت والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اراکین اسمبلی کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ موجودہ حالات میں عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے، بطور گورنر انہیں اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ سکتا ہوں۔ ہمیں بتایا جائے مشیر کیوں بدلے جا رہے ہیں، اگر وہ کرپٹ ہیں تو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ سی ایم صاحب خود موجود تھے پرسوں اپنے حلقے میں جہاں پر لوٹ مار ہو رہے، سنا ہے کہ انہوں نے وہ سی پیک کا روٹ بھی اختیار نہیں کیا اور پنجاب کے ویا پنجاب آ گئے۔ تو لہٰذا صوبائی حکومت جو ہے وہ ایک تو اپنے صوبے میں امن و امان قائم میں ناکام ہو چکی ہے، دوسری طرف ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے جو ان کو ملا تھا اس میں بھی ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی انفارمیشن آئی ہوگی کہ 4 دفعہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو چکے ہیں۔ آج 2/3 اکثریت والا وزیر اعلیٰ اپنی صوبائی اسمبلی جانے سے کترا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے صوبائی اسمبلی میں اپنی جو ہے میجورٹی جو ہے وہ کھو چکے ہیں۔ میرا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ میرے صوبے کے جو صوبائی صدر ہیں پی ٹی آئی کی، ان کو آپ اس کمیٹی میں نہیں ڈالتے ہیں۔ مسئلہ تو سارا ہم کا ہے، تو صوبائی صدر کی غیر موجودگی جو ہے وہ بھی بڑا سوالی نشان ہے۔ تو میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم جب جائیں تو ہمارے صوبائی صدر جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی اس کمیٹی میں ڈالیں تاکہ صوبے کے مسائل پہ جو ہے وہ اچھی طرح ڈسکشن ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر کرپشن کے الزامات، وزیر اعلیٰ کے بھائی ممبر قومی اسمبلی فیصل امین نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کنڈی کو ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا۔ 500 ملین ہر جانے کا لیگل نوٹس بھیجا گیا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ گورنر نے نجی ٹی وی شو میں وزیر اعلیٰ اور مجھ پر صوبے میں کرپشن کے الزامات لگائے، جس سے میرے اور ہمارے خاندان کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ الزامات سے فیصل امین کے سیاسی کردار کشی اور وزیر اعلیٰ کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ گورنر الزامات پر معافی مانگے، بصورت دیگر 500 ملین ہر جانہ ادا کریں۔